हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है AKG केवल यूट्यूब चैनल पर। आज हम 1 और 2 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और साथ में हम रिवीजन करेंगे 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में कितने बिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा 52 बिलियन डॉलर। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में देश में सब्सिडी के रूप में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए 52 बिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दे दी है। अमेरिका की सीनेट ने पहली बार चिप्स कानून पारित किया था और देश की अनुसंधान और तकनीकी सुविधा को मजबूत करने के लिए 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर को अधिकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का हाल ही में 28 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया की वजह से निधन हो गया है? आंसर है बेल्जियम के फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का हाल ही में 28 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2016 में ल्यूकेमिया का पता चला था और उनका 5 साल से अधिक समय से कैंसर का इलाज चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के मुताबिक किसे 2021 में 5वीं बार मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया है? इसका आंसर है विराट कोहली आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 7वां संस्करण है। शीर्षक डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया है, जबकि आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, SAFF U18 अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के कौन से संस्करण का विजेता हाल ही में भारत को घोषित किया गया है? आंसर है तीसरे संस्करण का। भारतीय महिला टीम द्वारा हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 जीता गया है, जिसके बाद भारत को इस चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। झारखंड में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मूल्यवान खिलाड़ी और उच्चतम गोल स्कोरर लिंडा कोम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन हीरो ब्रूस विलिस ने हाल ही में एक्टिंग कैरियर से संन्यास की घोषणा की है? आंसर है हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन हीरो ब्रूस विलिस ने हाल ही में बीमारी से पीड़ित होने की वजह से एक्टिंग कैरियर से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में उनके अफेजिया से पीड़ित होने की जानकारी मिली है, जो कि बोलने, लिखने और भाषा समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है? आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना ने हाल ही में फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के काफिले को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा प्रमुख के ईंधन स्टेशनों पर ईंधन दिया जाएगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के विभिन्न एजेंसियों से ईंधन खरीदती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस मंत्रालय के द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में डॉक्टर रेणु सिंह को नियुक्त किया गया है? आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में डॉक्टर रेणु सिंह को हाल ही में देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे संस्थान की दूसरी महिला निर्देशक होंगी, जबकि AS रावत ने अपना FRI निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सिंह को सौंप दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने हाल ही में कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? आंसर है मणिपुर।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य मणिपुर के सभी चिन्हित जल तनावग्रस्त जिलों और ब्लॉक में जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को तेज करना है। यह अभियान का नोडल विभाग राज्य जल संसाधन विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से हाल ही में किसने एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है? आंसर है दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में महिलाओं द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों को हल करने के लिए एकल खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है। यह क्लिनिक नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय से संचालित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? आंसर है 3%। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिस बढ़ोतरी का लाभ 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। ये अब बढ़कर 34% हो गई है। यह नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफसपा को कितने महीने के लिए बढ़ाया है? आंसर है 6 महीने के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में सशस्त्र बल अधिनियम की अवधि बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में अफसपा इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बनाए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी अफसपा का विस्तार किया है। क्वेश्चन नंबर 12। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा त्यौहार 2 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र और गोवा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये ड्वेन ब्रावो बन गए हैं, ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत और किस देश ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया है भारत और फ्रांस ने। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत और फ्रांस ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समरूपता और परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया। भारतीय नौसेनाओं ने कहा कि इस वरुण अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के जहाज, पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। यह वरुण अभ्यास की श्रृंखला का 20वां संस्करण है। यह दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों का अहम हिस्सा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कौन से राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? आंसर है उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है। यह पूरे देश में फैले कई उद्योगों को कच्चे माल जैसे कोयला, लोहा, अयस्क का प्रमुख आपूर्ति करता है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? आंसर है श्रीलंका।
हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया गया था। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 देश सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है तथा 2 म्यांमार व थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMOY ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA को अंतिम रूप दिया गया? आंसर है भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कारणों का पता चला है? आंसर है नीदरलैंड। चलिए अब दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है वैलेरीना लुसेली। क्वेश्चन नंबर 2, NDRF अकादमी नागपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद के सर्जन को मंजूरी दे दी है? आंसर है निदेशक पद को मंजूरी दे दी। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगने के कारण निलंबन का आदेश जारी किया है? आंसर है पहलवान सुशील कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, 28 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, 29 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी? आंसर है गुजरात। माउंट एवरेस्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? आंसर है त्यांग यिन हुंग। ये हांगकांग की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मई 2021 को बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता? आंसर है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है विश्व दुग्ध दिवस। क्वेश्चन नंबर 10, TCS ने अपना पहला यूरोपियन नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? आंसर है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।